अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम हाजिरीन मजलिस, आज 28 सफ़र के इस गमगीन मौके पर हम अहले बैत अतहार के उस अजीम फर्जंद का जिक्र करते हैं जिसे दुनिया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली अलैहिस्सलाम और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े साहबजादे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। जब आप पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी आगोश में लिया, आपके कान में अजान और इकामत कही और अल्लाह के हुक्म से आपका नाम हसन रखा गया। यह नाम अरब में पहले किसी का न था। आपकी शख्सियत नूर, इल्म, हिल्म, करम और तकवा का मजमुआ थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तरबियत के मरकज़ रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये मकाम किसी आम शख्सियत को हासिल नहीं हुआ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अहले किसा के अफराद में शामिल हैं जिनकी तहारत और पाकीज़गी की गवाही कुरान करीम ने दी है। हाज़रीन मजलिस, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे नुमाया पहलू आपका सब्र, बर्दाश्त और उम्मत की भलाई के लिए कुर्बानी है। आपने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। रिवायत में आता है कि आपने 2 मरतबा अपना तमाम माल और कई मरतबा आधा माल अल्लाह की राह में सदका कर दिया। कोई सवाल करने वाला आता तो खाली हाथ न जाता। आपकी सखावत का यह आलम था कि एक फ़कीर ने आपके दर पर मदद मांगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसे इतना अता फरमाया कि उसकी ताजीम फरमाया कि उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो गईं। फ़कीर ने कहा, आपकी अता से पहले मैं मोहताज था और आपकी अता के बाद गैन अलैहिस्सलाम सिर्फ सखी ही नहीं बल्कि इल्म और हिकमत के समंदर भी थे। सहाबा और ताबईन आपके इल्म से फ़ायदा उठाते थे। आपके अखलाक का यह आलम था कि अगर कोई आपसे बदसलूकी करता तो आप उसके साथ एहसान का मामला करते। मशहूर वाक़या है कि शाम से आने वाले एक शख्स ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। आपने गुस्सा करने के बजाय फरमाया, अगर तुम मुसाफिर हो तो हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे, अगर मोहताज हो तो मदद करेंगे। आपके हुस्न अखलाक को देख कर वह शख्स रो पड़ा और कहने लगा, अल्लाह बेहतर जानता है कि रिसालत को किस घराने में रखा है। ये था अहले बैत का अखलाक और यह था इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का किरदार। हाजरीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत पर कई आजमाइशें आईं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ हर मुश्किल मरहले में हक़ का साथ दिया। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुसलमानों के इमाम और खलीफा बने, लेकिन उस वक्त इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहे थे। फितने, फसाद और जंगों ने मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखा कि अगर जंग जारी रही तो मुसलमानों का खून बहेगा और इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा, इसलिए आपने सुलह का रास्ता इख्तियार किया। ये सुलह कमज़ोरी की अलामत नहीं थी बल्कि हिकमत, दूर अंदेशी और उम्मत की भलाई के लिए अजीम कुर्बानी थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने हक़ को कुर्बान कर दिया लेकिन मुसलमानों का खून को बचाया। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह के ज़रिए इस्लाम को बचाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के ज़रिए इस्लाम को ज़िंदा रखा। मोहतरम हाज़रीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए सबक है। आपने सिखाया कि ताकत सिर्फ तलवार
کا کام نہیں بلکہ غصے کو قابو کرنا بھی طاقت ہے۔ آپ نے بتایا کہ اصلی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ آپ نے درس دیا کہ انسان کو ہر حال میں صبر اور تقویٰ کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ 28 سفر کا دن ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا اور آپ نے اس شہادت کا جام نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت بھی آپ زبان پر اللہ کا ذکر اور امت کی فکر تھے۔ آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور صبر کی تلقین کی۔ امام حسن علیہ السلام کا روضہ مبارک جنت البقیع میں ہے۔ آج بھی ہر محبت کرنے والا دل بقیع کی ویران زمین کو یاد کر کے اشک بار ہو جاتا ہے۔ وہ مقام جہاں اہل بیت کی عظیم افراد آرام فرما ہے، امت کے لیے محبت اور عقیدت کا مرکز ہے۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، ان کی سخاوت، صبر، حلم، عبادت اور اخلاق کو اپنا نعرہ بنائیں، اپنے گھروں میں محبت، امن اور بھائی چارے کو فروغ دیں، نفرت اور دشمنی سے بچیں اور حق اور سچائی کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔